नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश का न्यूज चैनल माई यूपी न्यूज, जहां पर हम लेकर के आते हैं रोजाना आपके लिए उत्तर प्रदेश से छांट करके सभी छोटी एवं बड़ी जरूरी खबरों का अपडेट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को तक जरूर देखें। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको खबरें का अपडेट तुरंत मिल सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने जिले की खबरों को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे अपने जिले का नाम कमेंट जरूर कर दें। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर देते हैं आज की अपनी पहली खबर से। पहली खबर में बताएंगे, योगी सरकार 8वीं पास युवाओं को भी देगी 20 लाख तक का लोन। ये अभियान लॉन्च करने की है तैयारी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने की दिशा में जुटी हुई है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए ही बुधवार को प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में एमएसएमई विभाग और 25 बैंकों के अफसरों के साथ रेनेसां होटल में बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि प्रदेश में रहने वाले 21 से 40 वर्ष के लोग भी ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सिर्फ 8वीं पास है। उन्होंने उन युवाओं को भी वरीयता दी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। 21 से 40 साल के लोगों को ऋण दिया जा सकेगा। 8वीं पास लोग चाहिए। चलिए खबर जान लेते हैं अब अगली। सपा का जम्मू कश्मीर में प्लान फेल, लेकिन अखिलेश की पार्टी को नीतीश और उद्धव से ज्यादा वोट। जानिए खबर विस्तार से। बता दें, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के मकसद से दल के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवारों को लड़ाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी सपा को वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूवीटी से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। सपा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। उन सीटों पर कुल 8,198 वोट मिले। प्रतिशत में ये वोट 0.14% है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। अखिलेश यादव की पार्टी वहां पर इन पार्टियों से ज्यादा वोट लेकर के आई है। चलिए खबर देखते हैं अब अगली। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने चकबंदी लेखपालों को दिया दिवाली का तोहफा। जी हां, बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी लेखपालों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 8 साल बाद प्रदेश के प्रतीक्षारत चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति दी है। प्रदेश के 68 जिलों में 728 चकबंदी लेखपालों को चकबंदीकर्ता कानूनगो को पद पर प्रमोट किया है। सीएम योगी का यह महत्वपूर्ण कदम न सिर्फ अधिकारियों के कैरियर में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि प्रदेश के किसानों के भूमि संबंधी विवादों के निपटारों में भी तेजी आएगी। इससे राज्य का कृषि क्षेत्र समृद्ध होगा और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है सीएम योगी की तरफ से। चलिए देखते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के जरिए युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान। योगी सरकार की बड़ी पहल। बता दें, योगी सरकार युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी अभियान को प्रदेश में रोल आउट करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसीलिए यहाँ सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। युवा उद्यमी के लिए दूसरी खबर बताई जा रही है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। मेरठ के ज्वेलरी उद्योग को मिलेगी नई गति। योगी सरकार कराएगी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण। उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार अब मेरठ में ज्वेलरी उद्योग को नई गति प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। सीएम योगी के विजन के अनुसार मेरठ के वेदव्यासपुरी में रत्नों बासोड़ा भूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण एमडीए द्वारा तैयार विस्तृत कार्य योजना को क्रियान्वित करते हुए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कार्य शुरू हो गया है। परियोजना के अंतर्गत 24 महीने के समय अवधि में निर्माण व विकास कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा नवंबर में अंत से निर्माण प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है मेरठ को लेकर। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन था कि अगर आपने अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको आने वाली खबरों का अपडेट मिल सकेगा। बता दें, इजराइल के बाद अब जापान स्कॉटलैंड भेजे जाएंगे मजदूर। एक माह की 1,38,000 होगी कमाई। भारत में 5,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। ये मजदूर 1,38,000 रुपए कमा रहे हैं। आने वाले समय में 6,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। इजराइल के साथ ही जापान, स्कॉटलैंड और गल्फ कंट्री में भी मजदूरों को भेजने की तैयारी हो रही है। दुनिया भर के देशों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ये बातें अलीगढ़ के खैर में आयोजित श्रमिक जागरूकता व योजनाओं के हित लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट है सीएम योगी की सरकार की तरफ से। अब स्कॉटलैंड और जापान में 1,38,000 की सैलरी पर मजदूर भेजे जाएंगे। चलिए देखते हैं अब अगली खबर।
वहीं सीता के स्वयंवर के दौरान बेकाबू हुआ बुलडोजर, झालर और ट्यूबलाइट तोड़ते हुए कई लोगों को रौंदा, मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश के भदोही में रामलीला मैदान में एक जेसीबी बेकाबू हो गई, जिसकी चपेट में आने से बैंड बाजे का एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के बाद रामलीला मैदान में भगदड़ मच गई और लोग भाग खड़े हुए। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए गोपीगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे हादसों से दूर रहिए। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। अखिलेश ने 10 में से 4 सीटों पर अभी नहीं उतारा कैंडिडेट, क्या कांग्रेस से बनेगी बात? बता दें, समाजवादी पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सीटों में से 5 पर 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा में जीत हासिल की थी। यूपी में अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए हैं। अब सियासी गलियारों में अटकलें लग रही हैं, क्या इन सीटों पर कांग्रेस की बात बन सकती है? वैसे हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव अब यूपी उपचुनाव में कांग्रेस से त्याग की उम्मीद कर रहे हैं। तो काफी बड़ा अपडेट है। अब कांग्रेस से गठबंधन हटने की भी बातें कही जा रही हैं। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश की हरी झंडी, उन्नाव में बनेगा वर्ल्ड लेवल कैंपस, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश ने उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। देश के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक विश्वविद्यालय यूपी में नेक्स्ट जनरेशन कैंपस की स्थापना करने जा रहा है। लखनऊ और आसपास के 5 अन्य जिलों को मिलाकर बने राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में उन्नाव का यह कैंपस विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के निदेशक जय इंदर सिंह संधू को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए औपचारिक रूप से प्राधिकरण पत्र सौंपा है। उन्नाव कैंपस में 2025 से 26 की शैक्षणिक सत्र से 45 भविष्यमुखी फ्यूचर ओरिएंटेड पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। इसमें से डेटा साइंस और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्नातक UG और परास्नातक PG के कोर्स भी शामिल होंगे। तो ये उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर काफी बड़ा अपडेट है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। यूपी में बढ़ रहे क्राइम पर बढ़ गए अखिलेश, कहा भाजपा सरकार में अपराध का अमृतकाल। उत्तर प्रदेश में हाल ही में तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर कहा तो अपराध अमृतकाल बन गया है। हाल ही में कई मामलों में जिनमें गोली मारकर हत्या की गई है। अखिलेश ने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए नाराजगी जाहिर की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है अखिलेश यादव की तरफ से भाजपा को लेकर। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद एक्सीडेंट में घायल, प्रतापगढ़ में हुआ हादसा, काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बता दें, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। मंत्री की कार उनके एस्कॉर्ट से टकरा गई। हादसे में उनके पैर और घुटने में चोटें आईं, जबकि उनके काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मंत्री संजय निषाद को प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ के DM और SP भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। चलिए देखते हैं अगली खबर। वहीं ऑपरेशन टाइगर, जिन गांव में बाघ का खतरा वहां बनेंगे शौचालय, पिंजरे और कैमरों की होगी भी तैयारी। बरेली में दक्षिण खीरी और बफर जोन के गांव में सटे गन्ने के खेतों में बाघों और तेंदुओं का डेरा है। एक माह के अंदर जंगली जानवरों ने 5 की जान ले ली है। ज्यादातर घटनाएं खेत पर जाते वक्त हुई हैं। वन विभाग ने वन्य जीवों के हमले के संकट में रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी है। इसके बाद से वन विभाग ने राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के निर्देश पर उन गांवों को चिन्हित करने का अभियान चला है जहां बाघों की मौजूदगी और फिर भी लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे में 61 मजरों के 4200 घर चिन्हित हुए हैं जहां शौचालय बनाए जाने हैं। इनमें से 2224 शौचालयों के लिए बजट भी जारी हो चुका है। तो अब काफी बड़ा अपडेट है। जंगल के किनारे गाँव वालों के लिए सामूहिक शौचालय और पर्सनल प्राइवेट शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी और कैमरे भी लगाए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगली खबर। 3% बढ़ सकता है DADR, दीपावली से मिलेगी सैलरी और बोनस, योगी सरकार ने की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली अच्छी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें अक्टूबर की सैलरी दीपावली से पहले ही देने की तैयारी में है। बोनस भी मिलने वाला है। बोनस से संबंधित पत्रावली वित्त विभाग तैयार कर चुका है। राज्य सरकार इसी हफ्ते बोनस दिए जाने की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि CM योगी अगली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में आदेश भी जारी कर सकते हैं। इस बार महंगाई राहत में 3% वृद्धि का अनुमान है। 3% वृद्धि हो जाने पर कर्मचारियों पेंशनरों के वेतन पेंशन पर महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़कर 53% हो जाएगी। इसका लाभ आर पत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ वर्ग चार्ज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है योगी सरकार की तरफ से। चलिए देखते हैं अब अगली खबर।
भाई महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, खर्च होंगे करोड़ों। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से महिला प्रशासन पूरी तरह से ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। इस पर कुल 4.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1000 ई रिक्शा की परेड निकाली जाएगी, जो एक रिकॉर्ड होगा। एक साथ 15,000 लोगों के माध्यम से घाटों की सफाई का रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। एक अन्य रिकॉर्ड नदियों की सफाई का भी बनेगा। 300 लोग एक साथ नदी में उतरेंगे और सफाई अभियान को गति देंगे। वहीं पूरे विश्व को स्वच्छता का संदेश भी देंगे। गंगा पंडाल में मेला क्षेत्र के मात्र 8 घंटे में 10,000 से अधिक लोगों के साथ हैंड प्रिंटिंग बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों काफी बड़े अपडेट है महाकुंभ को लेकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को लेकर। चलिए दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है